आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, द टॉपिक दैट वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट टुडे इज दैट इज कॉल्ड एज ब्लड रिलेशन। ओके, उसको हम लोग नाम क्या देते हैं? ब्लड रिलेशन। नाउ आपने बहुत सारे क्वेश्चंस इन द एप्टीट्यूड टेस्ट यू वुड हैव फाइंड दैट कि द क्वेश्चंस आर कि ये इसका भाई है, वो उसका पिताजी है, वो उसकी माताजी है, उसके दादा है, दादी है, या मौसा है, मौसी है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, वेयर लाइक इन इंग्लिश वी आर हैविंग सम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज फॉर दैट एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। बट अकस्मात मैं हिंदी की बात करूं, अगर मैं हिंदी की बात करूं, देन मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस दैट कि you are talking in terms of mausi, mausa, bua, something like that. Okay, like bhanja, bhanji. So these are the common terminologies that we use when we are talking in Hindi or in Marathi. But what I'm going to do today is that I'll just give you the equivalence of all those things in English first, and then we will start with the things. Okay, तो पहला क्या हमें समझना है यहाँ पे कि हम किसको क्या बुलाते हैं, to whom we call what when we are talking it in terms of English. Okay, मतलब इंग्लिश में जब हमको किसी को बुलाना है तो हम उसको कैसे बुलाते हैं, what terminologies are there or what definitions are there that we use to call the people in our relations. Okay, so उसमें सबसे पहला है जो मैं लेने जा रहा हूँ वो है आपके, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, दादा. Okay, and everybody know कि दादा को हम लोग क्या बोलते हैं, we call it as grandfather, right? Whenever we say that कि दादा की बात कर रहे हैं हम लोग, दादा मराठी में भाई को बोलते हैं, बट हम लोग दादा हिंदी में, मैं हिंदी को टर्मिनोलॉजीज पकड़ रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान में रखो. दादा is we are using it for grandfather. Similarly दादी we use it for grandmother. Okay, so दादा दादी it is clear I think. ठीक है, अब दूसरा क्या करना है कि अगर इन दोनों के कोई बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ फादर, ठीक है ना, दादा के बेटे को क्या बोलेंगे हम लोग, हमारी तरफ से वो फादर हो, अगर हम लोग एज ए रिलेशन बात कर रहे हैं. और इनके ब्रदर और सिस्टर को देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रदर और सिस्टर. अब आप इनके ब्रदर और सिस्टर को आप क्या बुलाओगे, ठीक है, अंकल एंड आंट, राइट? क्या बुलाओगे आप, अंकल एंड आंट. और मदर के ब्रदर सिस्टर को भी, ये फादर हो गए, उसके बाद आपके आएंगे मदर, मदर के भी ब्रदर सिस्टर को हम लोग क्या बुलाएंगे, ब्रदर और सिस्टर, या इनकी वाइफ, तुम्हारे ब्रदर की वाइफ, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रदर की वाइफ, उनको भी हम लोग क्या बुलाएंगे, ठीक है ना, ब्रदर को हम लोग बुलाएंगे अंकल, वाइफ को भी हम बुलाएंगे आंट, एंड सिस्टर को भी बुलाएंगे आंट. ठीक है, ये दोनों के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, आंट. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इज क्लियर अप टू दिस? यस यस चाचा चाची, यस सर. मामा मम्मी, सबको हम लोग आंट और अंकल ही बुलाएंगे. बट इसमें मैं एक चीज और बता देता हूँ कि अगर वो आपके मम्मी के भाई बहन है तो जनरली हम लोग यूज करते हैं मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर. जब फादर के रहेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, पैटर्नल. ये वर्ड से जो एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं, मदर से संबंध जब भी होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मैटरनल आंट और मैटरनल अंकल. और जब पेरेंटल मतलब जब फादर की तरफ से रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, पैटर्नल आंट और पैटर्नल अंकल. एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? पैटर्नल फादर के लिए होगा, मैटरनल मदर के लिए होगा. जब भी वर्ड्स हम लोग यूज करेंगे, जैसे मैं बोलूंगा कि शी इज मैटरनल आंट, मतलब मम्मी का भाई, सॉरी मम्मी की सिस्टर या फिर मम्मी के भाई की वाइफ, तो मैटरनल की तरफ जाएगा. जब मैं पैटर्नल की बात कर रहा हूं तब मैं मतलब फादर की बात करूंगा, आई विल टॉक अबाउट फादर. ओके, तो ये दो वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है, मैटरनल एंड दिस थिंग, पैटर्न. अब इसके बाद जो आता है दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज नेफ्यू एंड नीस. नेफ्यू एंड नीस. नेफ्यू एंड नीस कौन हो गए, एनीबॉडी? नेफ्यू किसको बोलते हैं हम लोग, भतीजा या भांजा. भांजा. भांजा, भाई का बेटा या बहन का बेटा, वी कॉल इट एज नेफ्यू. और नीस कब बोलते हैं, भांजी, भाई या बहन की, बेटी, ठीक है ना, भाई या बहन के बच्चों को हम लोग क्या बोलेंगे. सो ये आएगा ब्रदर और सिस्टर्स
son. This is brother or sisters daughter. Everybody remember that daughter is for बेटी, son is for बेटा. बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूजन एग्जाम में, गड़बड़ में, मतलब मैं नहीं बोल रहा कि आप लोगों को मीनिंग मालूम नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस दैट उसमें सिस्टर दिया रहता है, हम उसको दिमाग में डॉटर पकड़ के चल लेते हैं, या डॉटर बोलने के बाद हमारे दिमाग में सिस्टर ही रहता है और हम सिस्टर पकड़ के आगे बढ़ते हैं, देन द होल क्वेश्चन बिकम्स रॉन्ग. सो हमेशा ध्यान में रखो कि जो मैं बता रहा हूँ इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. मैं आपको इसको वापस से बना के भी दिखाऊंगा, बट अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो. हम लोग इसका पूरा का पूरा मतलब टॉप टू बॉटम, जैसे हमारे इसमें रहता है ना जन्म कुंडली में बताते हैं कौन कौन पिताजी, कौन माताजी, कौन भाई, या इस टाइप का रहता है, अपना एक फ्लो रहता है पूरा पूरे खानदान का, तो वैसे हम लोग इसको भी बनाएंगे. बट टिल देन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. मैं उसको बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है और क्या लिखना है, क्या करना है, व्हाट आर द कंडीशंस दैट वी आर सपोज्ड टू यूज. आई होप दैट दिस इज क्लियर कि फादर के भाई बहन को हम लोग अंकल आंट बोलेंगे, मदर के भाई बहन को भी हम लोग अंकल आंट बोलेंगे, लेकिन बोलते वक्त अगर मैं पैटर्नल अंकल बोल रहा हूँ तो पिताजी की तरफ हो गया, मैटरनल अंकल बोल रहा हूँ तो माताजी की तरफ हो गया. ग्रैंडफादर इज स्टैंडिंग फॉर योर क्या बोलते हैं हम लोग दादा, एंड ग्रैंड मदर स्टैंड्स फॉर दादी. इवन अगर वो मदर के पिताजी माताजी है तो भी हम लोग ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ही बोलते हैं, ठीक है ना, राइट. ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ही बोलते हैं, बट इट इज अगेन पैटर्नल ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते हुए, तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगा कि आप किस चीज की बात कर. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. Yes, sir. ओके ओके, अब यहाँ तक क्लियर हो रहा है तो अभी हम लोग एक चार्ट बनाएंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी विल मेक अ चार्ट. हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है. अब चार्ट कैसे बनाना है मैं पहले आपको उसका कंडीशन बता देता हूँ. व्हाट वी आर सपोज टू फॉलो, मैं पहले उसका कंडीशन बताऊंगा, एंड देन वंस वी नो द कंडीशन देन वी विल स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है. पहले मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कि क्या कर. ओके, अब कंडीशंस क्या देखो. If paternal or maternal is not given, then generally we will consider it as paternal itself most of the time. अगर grandfather बोला है सिर्फ तो समझ जाना पिताजी के पिताजी, grandmother बोला है तो पिताजी के माताजी. Most of the time, Mustafa, I think this is clear. If it is not clearly mentioned, then consider it as grandfather बोलते पिताजी के पिताजी और grandmother बोलते माताजी के, सॉरी पिताजी की माताजी, ठीक है. अब मैं यहाँ पे जो लिखने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, पहले समझने की कोशिश करो कि हमारे नोटेशंस क्या होंगे. व्हाट आर द नोटेशंस दैट वी आर गोइंग टू फॉलो व्हेनेवर वी आर मेकिंग इट एज अ फैमिली ट्री. मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको फैमिली ट्री, फैमिली ट्री की बात कर रहे हैं. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग हियर अबाउट फैमिली ट्री, देन फैमिली ट्री को हमें दिखाना कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू शो अ फैमिली ट्री, ठीक है. देखो, जब हम कपल की बात करेंगे, जब हम कपल की बात करेंगे जिसको हम लोग हिंदी में जोड़ा बोलते हैं, ओके, ये हिंदी लैंग्वेज है. जब आप हिंदी में एप्टीट्यूड सीखोगे तो आपको जोड़ा मिलेगा वहां पे. whenever we are talking about a couple, then we will show it by double line, and that too horizontal double line. क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो. whenever we are talking about couple जोड़ा, then we are going to show it by double line, that too horizontal. देखो नोटेशन कैसा है, डबल लाइन हॉरिजॉन्टल, जब मैं कपल की बात करूंगा. अब कपल कौन हो गए, फादर मदर इज अ कपल, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर इज अ कपल, फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड एंड सिस्टर इज अ कपल. जहां पे हम लोग मैरिड लोगों की बात करेंगे, जोड़े की बात करेंगे, कपल की बात करेंगे, देयर वी आर सपोज टू टेक इट एज अ डबल हॉरिजॉन्टल लाइन. कैसा लाइन लेंगे हम लोग, कैसा लाइन लेंगे हम लोग, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन. आई होप दैट दिस इज क्लियर, ठीक है. अब दूसरा जो मैं बात कर रहा हूं वो है आपके लिए डायरेक्ट रिलेशन. डायरेक्ट रिलेशन जैसे ब्रदर एंड सिस्टर, ये हो गया कपल, फर्स्ट वन. सेकंड वन इज डायरेक्ट रिलेशन. I'm talking here about direct relation. Okay, direct relation. When I'm talking about direct relation, it means that brother or sister, सगे भाई बहन,
कोई भी रहने दो, पिताजी की बहन रहने दो, माताजी की बहन रहने दो, माताजी का भाई रहने दो। जब आप माताजी की बहन को और माताजी को रिलेट करोगे तो आप लोग यूज करोगे सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? जब भी आप भाई बहन की बात करोगे, डायरेक्ट रिलेशन की बात करोगे, देन यू आर गोइंग टू यूज इट एज अ सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन। आई होप दैट दिस इज क्लियर। चाहे वो आपके पिताजी की बहन, पिताजी और पिताजी की बहन, सिंगल लाइन, माताजी माताजी की बहन, सिंगल लाइन, माताजी माताजी का भाई, सिंगल लाइन। So in that way, you are going to use a single line, single horizontal line for the direct relation. Is it clear? For the direct relation, we are going to use single horizontal line, single horizontal line. ठीक है? Is it clear? अब मैं आपको बात बता रहा हूं, जब भी मैं मेल बोलूंगा तो we are talking about पुरुष, फीमेल बोलूंगा then we are talking about स्त्री। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? या फिर महिला, जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान में रखो। ये वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में मिलेंगे। उस वक्त ये इजी वर्ड्स है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बहुत टफ है, आप लोगों ने सुना है, किया है, यू आर लाइक इन द थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, यू नो एवरीथिंग, बट स्टिल कीप इन माइंड बिकॉज आई एम रिवाइजिंग इट वंस अगेन, सो दैट जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब कोई मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछे। और फर्स्ट मतलब जो मेल को है, जनरली कोई भी मेल रहने दो, ब्रदर रहने दो, सिस्टर रहने दो, वी आर गोइंग टू यूज द नोटेशन प्लस, एंड फॉर फीमेल वी आर गोइंग टू यूज द नोटेशन एज माइनस। What we are doing is that we are trying to form the chart जहां पे देखते देखते आप बता दोगे कि ये कौन है। प्लस दिखा मेल है, माइनस दिखा फीमेल। मतलब ज्यादा झंझट में पढ़ने की बजाय वहां पे हम लिखेंगे, नाम भी लिखेंगे, सब लिखेंगे, क्योंकि वो नाम के हिसाब से पूछते हैं, बट स्टिल राइट अ प्लस, राइट अ माइनस ओवर इट, सो दैट इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जब मैं माइनस के ऊपर जा रहा हूं तो ये लेडी के पिताजी या लेडी के माताजी की बात हो रही है, जब मैं माइनस से नीचे आ रहा हूं तो मदर के या कोई तो लेडी के बच्चों की बात हो रही है। Is it clear? Is it clear? Then fourth one is that whenever we are showing a generation gap, generation gap, अब generation gap का मतलब क्या है? Father to son और father to grandfather. Then father to grandfather there is a generation gap. Father to son there is a generation gap. तो generation gap को हम लोग कैसे दिखाएंगे? Actually it is not generation. मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो. It is generation. Generation gap we are going to show it by a vertical line. By a vertical line. Which one? Generation gap. Generation gap will be shown by the vertical line. Is it clear? Generation gap will be shown by the vertical line. Okay. Now, this is the generation gap. Now the next one is कि जब आप ब्रदर सिस्टर को दिखा रहे हो, मतलब सपोज मेरे फादर है, फादर के नीचे मैं ब्रदर सिस्टर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देन द ब्रदर सिस्टर वी आर गोइंग टू शो इट लाइक दिस। किसके? पिताजी से संबंधित। जब आपको ब्रदर और सिस्टर को दिखाना है तो आप बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन डालोगे, बट जब मैं पिताजी के दो बच्चे ब्रांच बना रहा हूं, ट्री बनाते हो कि नहीं? कंप्यूटर साइंस पीपल कैन अंडरस्टैंड, इवन ईएनटीसी एंड इलेक्ट्रिकल पीपल कैन अंडरस्टैंड। जब हम ट्री बनाते हैं तो ऊपर अपन एक क्या करते हैं, वी टेक अ रूट एंड देन हम लोग ऐसे बनाते हैं ट्रीज आगे, राइट? सो दीज आर, हमको इतना समझ में आना चाहिए, या तो ब्रदर ब्रदर है या ब्रदर सिस्टर है, डिपेंडिंग अपॉन मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ या माइनस लिख रहा हूँ। तो ये कौन हो गया? आपका फादर हो गया, ठीक है ना? ये अगर आप हो तो ये आपके बच्चे हो गए आगे, दीज आर योर चिल्ड्रन, राइट? अगर मैं इसके ऊपर ऐसा ले रहा हूँ, राइट, अगर इसके ऊपर मैं ऐसा ले रहा हूँ और फिर मैं अगर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर है, तो वो हो गया आपका जनरेशन गैप। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? थोड़ा सा ट्री समझ में आ रहा है? अभी हम बनाएंगे ट्री, बट बिफोर दैट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड ऑल द नोटेशंस। आर ऑल द नोटेशंस क्लियर टू यू? आर ऑल द नोटेशंस क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Put it in the chat box because there are 123 people and I want to listen from each and every student that they are understanding whatever we are talking here. Easy है, understand होना ही चाहिए, but still फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चेक करना है आपको या फिर कुछ आपको बताना है मुझे, तो आप बता सकते हैं। Okay.
So most of you are saying that you have understood it. Now what we are going to do is, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, we'll make a chart. अब हम लोग चार्ट बनेंगे. अब मैं बताते जाऊंगा आप लोगों को, मुझे बताते जाना कि यहाँ पे क्या होना चाहिए. Grandfather. Shall I use this the notations for these things so that मेरे को थोड़ा जगह ज्यादा मिलेगा, चार्ट अच्छा बन पाएगा अपना. I will use the notations. यहाँ पे नोटेशंस लिखने की कोशिश करूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ओके. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मुझे इन दोनों का रिलेशन दिखाना है. कैसे दिखाऊं? हाउ शैल आई शो इट? Double horizontal line. Double horizontal line. डबल हॉरिजॉन्टल लाइन. एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? सी, चार्ट बनाना बहुत इजी है, लेकिन थोड़े से दिमाग में रखो, छोटी छोटी चीजें, बहुत इजी है ये क्वेश्चन. या इक्वल टू साइन आल्सो, व्हाटएवर, ठीक है ना. सो समवेयर इट इज डबल हॉरिजॉन्टल लाइन और आई कैन से इक्वल टू भी चलेगा. ओके. अब मैं ग्रैंडफादर के फादर, मतलब ग्रैंडफादर से फादर को जा रहा हूं. यहाँ पे फादर है, ठीक है, और यहाँ पे यू, या मैं बोलता हूँ कि आप सन हो. सन और डॉटर है, कुछ भी ले सकते हो, यू और सन. अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए सन ले रहा हूँ. तो अब मुझे बताओ, ग्रैंडफादर टू फादर एंड फादर टू यू कैसा आना चाहिए? Vertical line. Vertical line. Vertical line. Very good. For both the things we are going to use the vertical line. Very good. Okay. अब आपको अपनी मदर दिखाना है. You are here. You want to show your mother, but you want to show it is in relation with your father. Father और mother का relation कैसे दिखाऊंगा? Double horizontal line. Equal to. Double horizontal line or equal to. Very good. Very good. अब मदर का भाई, मतलब यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर भी हो सकता है. मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिख रहा हूँ, ब्रदर, मदर का ब्रदर. How will you show it? Single सिंगल लाइन, क्योंकि वो सगे भाई बहन है, ठीक है ना. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसके बदले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अंकल. और आप को रिलेट करते रहो, स्लैश सिस्टर रहा तो आंट, स्लैश सिस्टर रहा तो आंट. अब अंकल की वाइफ दिखाना है मुझे. अंकल की वाइफ कैसे दिखाऊंगा? जो मैंने लिखा बरोबर है. Double horizontal line. अंकल की वाइफ कैसे दिखाऊंगा? Double वेरी गुड. Double horizontal line. अब मदर के पिताजी, वापस से लिख रहा हूँ ग्रैंडफादर, मदर के पिताजी, सॉरी यहाँ पे नहीं, जस्ट वेट अ मिनट. थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, जस्ट टेक इट ऑन द राइट हैंड साइड. अच्छा, मदर के पिताजी थोड़ा ऊपर दिखा रहा हूँ यहाँ पे. ये एक बॉक्स से कंसीडर करके चलो. अब मैं दूसरा बॉक्स ले रहा हूँ जो मदर के पिताजी को दिखा रहा हूँ. मदर के पिताजी, ग्रैंडफादर, विल इट बी ओके? Will it be okay if I show it like this? Then grandmother. Sir. ठीक है, राइट. अब ऐसे मान के चलो कि मैं बेटे की बात कर रहा हूं. सन की वाइफ, मतलब आपकी वाइफ, कैसे दिखाओगे? क्या रिलेशंस हैज माइनस एंड प्लस हियर, बट मैं भी आपको पूरा रिलेशन बता रहा हूं, इसलिए मैं प्लस और माइनस नहीं ले रहा हूं. बट आगे जाके आप लोग लोगे. हाँ, इक्वल टू वाइफ, राइट, इक्वल टू वाइफ, ठीक है, इक्वल टू वाइफ. ओके. अब फादर के भाई को कैसे दिखाओगे? फादर का भाई, ब्रदर, कैसे दिखाओगे? Single लाइन, Single horizontal. अंकल, सिंगल लाइन, Single अंकल, horizontal line. अंकल, बरोबर है. अब अंकल की वाइफ, Equal to. इक्वल टू आंट, राइट. जैसे यहाँ पे था अंकल की, यहाँ पे भी अंकल की वाइफ को क्या बोलेंगे हम लोग? आंट.
ठीक है, ये आपका एक बॉक्स बन गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? Yes, sir. अब आपकी वाइफ के भाई जो ब्रदर है, आपकी वाइफ का ब्रदर आपके लिए क्या हुआ? साला। नो दैट इज देयर, बट इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Brother-in-law. Brother-in-law. ब्रदर इन लॉ। वेरी गुड। तो आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए वो भाई है, लेकिन आपके लिए वो क्या बन गया? ब्रदर इन लॉ। क्या बन गया? ब्रदर इन लॉ। अब आपके वाइफ के पिताजी, फादर और मदर, इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन आना चाहिए, डबल Equal to. डबल यस इक्वल टू। अब आपके लिए आपके फादर और मदर, मतलब सॉरी, आपके वाइफ के फादर और मदर क्या हो गए? तो फादर और मदर ऑफ Father-in-law and mother-in-law. वेरी गुड, वेरी गुड। फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। For your wife, आपके पिताजी will be, for your wife, आपके पिताजी will be Father-in-law and mother-in-law. आपकी माताजी will be mother-in-law. This is vice versa. I hope that वो लिखने की जरूरत नहीं है, that you can understand कि आपके लिए जब आपकी वाइफ के पिताजी फादर-इन-लॉ मदर-इन-लॉ होते हैं, तो आपकी वाइफ के लिए आपके पिताजी होते हैं फादर-इन-लॉ एंड आपकी माताजी होती है मदर-इन-लॉ, right? So that I am not going to draw it here because जगह कम है, but you can understand that. ठीक है ना? You can understand that. So this is the chart of your family. मैंने यहाँ पे आपके फैमिली का एक चार्ट बना के दे दिया आपको, and I hope that the chart is very easy for you. That the chart is very easy for you. Parental brother और sister, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? Parental brother, sorry, paternal, not parental. Just give me a second. Erase this. It is not parental, it is paternal. पैटर्नल ब्रदर और सिस्टर, इसको आप मराठी में हिंदी में क्या बोलोगे? Uncle and aunt. नहीं, हिंदी में पूछ रहा हूँ। तो बोलते हो चाचा पैटर्नल ब्रदर और बोलेंगे। बुआ। आपके लिए कौन है वो? ये चाचा है? चाचा और बुआ। Chacha and Bua. बुआ। I hope that everybody is understanding this. ठीक है ना? ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, बिकॉज जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। देन मैटरनल ब्रदर और सिस्टर, क्या बोलोगे? मौसी और मामा जी और मौसी जी. ये हो गए मामा, ये हो गए मौसी। ठीक है? सो दिस इज हाउ द रिलेशंस आर। एंड देन अगर मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि सिबलिंग्स, ठीक है ना, एंड कजिन्स। सिबलिंग्स मतलब कौन? सगे भाई सगे बहन भाई. सगे बहन भाई। और नेफ्यू नीस मतलब कौन? ये मैंने बता दिया आपको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कजिन्स। वी कॉल इट एज कजिन्स। ठीक है ना? जो सगे भाई बहन है उनको हम लोग जनरली सिबलिंग्स में रखेंगे, एंड जो कजिन्स है उनको हम लोग क्या क्या नाम दे सकते हैं? नेफ्यू एंड नीस। सॉरी, ये भांजा भांजी हो गए, सॉरी, दीज आर भांजा भांजी। कजिन्स मतलब आपके चाचा के बेटे या चाचा की बेटी या समथिंग लाइक दैट, या मामा की बेटी या मामा का या मौसा का बेटी या बेटा, ये इनको हम लोग क्या बोलेंगे? कजिन्स बोलेंगे। नेफ्यू एंड नीस इज नॉट कजिन्स, नेफ्यू एंड नीस इज भांजा भांजी। यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से, it should not be a confusion to you. Nephew and niece are भांजा भांजी। अब ज्यादा मेरे हिंदी पे मत जाना कि सर यहाँ पे चंद्र बिंदु आना चाहिए, यहाँ पे बिंदु आना चाहिए। आई होप दैट कि वी आर इंजीनियर्स एंड वी अंडरस्टैंड कि क्या लिखा जा रहा है। ठीक है? मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
भांजा एंड भांजी, ठीक है ना। और कजिन्स का मतलब मौसेरा भाई, चचेरा भाई, चचेरी बहन, मौसेरी बहन, ये सब लोग क्या हो गए आपके कजिन्स हो गए। Everybody is clear with the relation so that we can start with the questions now. Relations, notations, अगर सब क्लियर है तो हम लोग स्टार्ट Yes, कर sir. सकते हैं क्या? Yes, sir. Okay, shall we start with the question? Okay, so I'll take a first question which I'll start with the notation. मैं notation वाला question लूंगा पहला, ठीक है। We'll consider a question कि here is a q who is plus, here is p who is also plus, and then we are having equal sign r, and then we are having m who is also plus, and then we are having n. So now the question is, what is the relation between कौन है n and q? What is the relation between n and q? What is the relation between n and q? Q is grandfather grandmother. and grandson. Grandfather and grandson. Grandfather. Grandfather and how is n Grandson. related? How is n related to q? n क्या हो गया q का? Grandson or granddaughter. यहाँ पे देखो Granddaughter. कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो रहा है। इट शुड बी आइदर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, ठीक है ना। अगर आपको ऑप्शन में ऐसा दिया है ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर एंड देन फादर एंड देन नन ऑफ द अबव, आप किस पे टिक मार्क करोगे? Granddaughter. If suppose options are given like this, A, B, Grandson. C, then what are your options? Granddaughter. Granddaughter. Grandson. अगर उसमें Granddaughter. आपको कांट से, चलो ई भी ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, कांट से। It will be both A and B, na? Yeah, Both A and B, na? बट नहीं है ना आपके पास ऑप्शन। यहीं पे स्मार्टनेस है ना, आपके पास ऑप्शन देखो क्या है। उसने कहा बोला आपके पास ऑप्शन में बोथ ए एंड बी बोल के, और बोथ ए एंड बी भी नहीं हो सकता है। Sir, none of the above. Can't say. Can't say. एक्चुअली ऑप्शन शुड बी कांट से। अगर उसने कांट से नहीं दिया है तो नन ऑफ द अबव आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। एंड इफ अगर उसने ऐसा भी दिया है कि ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, तो आप क्या टिक मार्क करोगे? चलो अभी बोलो मुझे। Grandson and granddaughter. ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, और मैं नन ऑफ द अबव निकाल देता हूं यहाँ पे। देन आई से कि देयर इज लास्ट ऑप्शन व्हिच इज डी ऑप्शन व्हिच इज कांट से। देन व्हाट कैन बी द ऑप्शन? Grandson, granddaughter. C or anything else? Now I am expecting the answer from everybody. इस क्वेश्चन का मुझे आंसर क्लियरली, suppose he has given the option as grandson, granddaughter, grandson and granddaughter and can't say, then what should be your option? Can't say. Can't say. I want to see how many of you reply with C and how many of you want to reply with D. D, sir. Now most of you are replying as D, but still some of the people are replying as C. देखो बेटा, उसने यहाँ पे कुछ नहीं बताया कि ये प्लस है या माइनस है। यहाँ पे मैंने कहीं प्लस और माइनस लिखा है कि n के टॉप में? Is something written on the top of n whether it is plus or minus? No. So No, sir. the option should be grandson or granddaughter, then you would have tick marked on C. Then you would have tick marked on C. कब? If the option is given as or मतलब या तो ये, and is not the correct answer, and is not the correct option. दोनों कैसे हो सकता है? Either he should be grandson or she should be granddaughter. और ऑप्शन रहता तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट था, क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं यहाँ पे उसने कहीं पे प्लस माइनस नहीं दिया है।
और अगर यही, इसलिए आप लोगों को कहां पे टिक मार्क करना है फिलहाल इस केस के लिए, क्योंकि उसने ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर दिया है, देन यू आर गोइंग टू टिक मार्क ऑन कांट से। या द ऑप्शन कुड बी ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, और रहेगा तो ठीक है, यू चूज सी, बट इफ इट इज नॉट और देन से कांट से, क्योंकि आप बोल ही नहीं सकते कि वो ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर है या दोनों भी, हाउ यू कैन से, इट शुड बी और कांट से। अगर और दिया तो और पे टिक मार्क करो, क्योंकि आप और बता सकते हो, कांट से नहीं बोल सकते हो उस वक्त, और दिया तो आपको और ही टिक मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है दोनों में से कोई एक तो है, तब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर कांट से। एंड दिया तो आप बोल सकते हो कि सर कांट से, बिकॉज और ऑप्शन नहीं। इज इट क्लियर एवरीबडी? Everybody is clear with this question? Yes, sir. Very good. अब मैं आपसे पूछता हूँ कि how is Q related to N? How is Q related to N? Q N का क्या लगेगा? How is Q? Grandfather. Grandson, granddaughter. यहाँ पे आप Grandfather confirmed हो। and grandson. Very good. यहाँ पे आप confirmed हो कि grandfather ही है, क्योंकि पिताजी का पिताजी है वो, आप कुछ भी रहो, ये ग्रैंडसन भी हो सकता था, ग्रैंड डॉटर भी हो सकता था, बट इसके पिताजी का पिताजी है, इसलिए वो क्या बन गया? ग्रैंडफादर। देन दिस टाइम यू कैन डेफिनेटली श्योरली आंसर, आप टिक मार्क कर सकते हो कि ही इज अ ग्रैंडफादर, बिकॉज वो नोटेशंस वहां पे क्लैरिटी के साथ दिए हुए, वो नोटेशन वहां पे क्लैरिटी के साथ दिए हुए, तो आप आराम से बता सकते हो कि कौन क्या है। इज इट क्लियर? Okay. If you want to take the screenshot of this, then you can take it because it is a question. तो आपको ध्यान में आ गया कि, एंड देखो ऑप्शन स्मार्टली चूज करना है, वो ऑप्शन में भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, जैसे मैंने आपको 2-3 ऑप्शन जानबूझ के चेंज करके दिए। देन ही कैन प्ले विद द ऑप्शंस आल्सो, वेयर यू शुड बी कंफर्म्ड कि कौन से ऑप्शन को मैं टिक मार्क करूंगा तो ज्यादा करेक्ट आंसर है। कांट से इज द करेक्ट आंसर, मोर करेक्ट, और ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर इज मोर करेक्ट। इन दिस केस ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर इज मोर करेक्ट व्हेन कंपेयर टू कांट से। So you should tick mark, if there is or, then you should tick mark on or. Okay. If you have taken the screenshot, I'll go for the next question. Okay. See here how the question is created. S. Then we are having R. This is O plus. Then we are having P plus. And then we are having M plus, and then there is N again as it is, and then there is Q plus, okay, and then we are having R1, we call this as R2 because the two are there, and this is your T minus, which is equal to U plus. ओके, चार्ट आ गया सबके सामने चार्ट है, न्यू क्वेश्चन, सॉरी ऑन योर स्क्रीन। नाउ क्वेश्चन आपको निकालना क्या है, हाउ इज R1 रिलेटेड टू, मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले क्वेश्चन देख लो उसके बाद मुझे आंसर बताना, या चलो पहले का आंसर बताओ। हाउ इज R1 रिलेटेड टू Q? हाउ इज R1 रिलेटेड टू Q? Daughter-in-law. Father-in-law. Father-in-law. Related to R1 as father-in-law. Father-in. ये इसका ससुर है, लेकिन R1 क्या है? Q की R1 क्या होगी? Daughter-in-law. 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 Try to see the question. Daughter-in-law. R1 related to, बहू है ना, आपके हिसाब से क्या होगी? R1 Q की बहू है कि नहीं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ। देखो समझने की कोशिश करो, डॉटर इन लॉ। दामाद को क्या बोलेंगे? दामाद को क्या बोलेंगे? Son-in-law. Son-in-law. लिख के लो। जो लोग ये पहली बार या दूसरी बार सुन रहे हैं, जिनको कंफ्यूजन रहता है, ट्राई टू राइट इट समवेयर। बहू, डॉटर इन लॉ, यही गलतियां करके आओगे आप एग्जाम में। और जब ये इन लॉज की बात आती है ना, तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। लाइफ में नहीं, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जब इन लॉज की बात आती है ना, तो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान में रखो, ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ,
सन इन लॉ, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है। बट अभी फिलहाल यहाँ पे डॉटर इन लॉ है, जिसको मैं हिंदी में लिख रहा हूँ कि ये बहू है। दामाद को आप सन इन लॉ बोलोगे, ठीक है, सन इन लॉ, दामाद। बट अभी यहाँ पे बहू थी इसलिए मैंने डॉटर इन लॉ ले लिया। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, नाउ गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या टिक मार करोगे आप, डॉटर इन लॉ। अब सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज M related to S? M related to S. Okay, how is M related to S? Grandson. 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 Paternal Maternal? paternal grandson. Maternal. Grandson. Excuse me, sir. Maternal grandson. Maternal grandson. थिंक करो, मैटरनल है कि पैटर्नल है? Paternal. Yeah, Isha, you can ask the question. It's maternal, sir, because Yes. M is the son of P. So P is P and O are brother. So O is uncle of M. So uncle means R will be auntie of M. So auntie के father को ये maternal होगा ना? For maternal, there is a plus or minus sign already shown. Okay. O कौन हुआ? O इसका कौन हुआ? Husband. Uncle. 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 चाचा हुआ कि नहीं? हाँ. तो मैटरनल रिलेशन कैसे आ सकता है? आप सब लोग मैटरनल कर रहे हो, बहुत सारे लोग Paternal आएगा सर पैटर्नल बोल रहा हूँ सर, पैटर्नल। Yes, sir. Paternal आएगा। नहीं, बहुत Paternal. लोगों ने यहाँ पे इसमें लिखा है चैट में मैटरनल। इट इज पैटर्नल, क्योंकि पिताजी के साइड का रिलेशन है। माताजी के साइड का रिलेशन किधर है? माताजी तो इधर बैठी है, यहाँ पे माताजी। आप पिताजी के भाई मतलब चाचा जी, मतलब चाची के पिताजी हुए। Who is he? Who is he? Who is he? चाची के पिताजी। तो इतने दूर का रिलेशन आप लोग डायरेक्टली, अगर ग्रैंडसन दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप वहां पे नन रिलेशन बोलोगे, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन कहीं से मैटर नहीं कर रहा है। चाची के पिताजी है, ठीक है, चाची के पिताजी। वहां पे पैटर्नल भी बोल नहीं सकते आप, मैटरनल भी बोल सकते। चाची का अगर देखो तो मैटरनल बोलने स्टार्ट कर देते लोग, चाचा जी को देखोगे तो पैटर्नल बोलना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर उसने नो रिलेशन ऑप्शन दिया है तो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अदरवाइज ग्रैंडसन कैन बी वन ऑफ द आंसर, बिकॉज फाइनली हम लोग चाची के पिताजी को भी नाना ही मानते, राइट। चाची के पिताजी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज नाना। तो नाना के लिए वो ग्रैंडसन हो सकता है, okay? But this relation is paternal relation to M, not maternal relation. वैसे मत पकड़ो, paternal relation to M, डायरेक्टली वो पैटर्नल रिलेशन है, ठीक है ना। इनडायरेक्टली वो मैटरनल है, बट डायरेक्टली वो पैटर्नल है। चाची को हम लोग माँ मानते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट है ये, बट ये पिताजी का भाई है, उसके बाद उसका रिलेशन स्टार्ट होता है कि ये उसकी वाइफ है। So most of the time you should be always thinking of paternal. So who is he? Who is he actually? ठीक है, S is the father of R2. R2 is the brother, R2 is the wife of O, and O is the brother of P, and P is the father of M. जब आप देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है,
तो यहाँ पे अगर आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, ग्रैंड चाइल्ड का अगर ऑप्शन दिया तो बहुत अच्छी बात है ना। ग्रैंड, देखो मैंने ये बोला ना कि क्वेश्चन पेपर वाला क्या कर रहा है तुम उसको नहीं पूछ सकते। अगर उसने ग्रैंड चाइल्ड का ऑप्शन नहीं दिया तो उसने ग्रैंडसन का ऑप्शन दिया, तब क्या करोगे? तो कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा बहुत हद तक सही आंसर है उस पर टिक मार्क करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि विच इज मोर सुटेबल, नॉट सुटेबल, मोर सुटेबल, उस पर आपको टिक मार्क करना है। जैसे मैंने पिछले केस में बताया, अगर उसने यहाँ पे ग्रैंडसन या ग्रैंड चाइल्ड नहीं दिया तो नन पे टिक मार्क करके डायरेक्टली बाहर निकल जाओ, बिकॉज यू कैन नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशन विद दिस। एम और एस का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। अगर उसने ग्रैंड चाइल्ड दिया तो ग्रैंड चाइल्ड पे करो, ग्रैंडसन दिया तो ग्रैंडसन पे करो, क्योंकि मुझे मालूम है वो सन है, ग्रैंड है लेकिन सन है, प्लस दिया हुआ यहाँ पे, इट इज वेरी क्लियर। तो ग्रैंड डॉटर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे उसने प्लस दिया है मतलब वो लड़का ही है, इट इज क्लियर। सो ग्रैंड सन ही हो सकता है वो, ग्रैंड डॉटर नहीं हो सकती, बिकॉज आई एम नॉट गिवन, यहाँ पे साइन दिया हुआ है। जब नहीं दिया, एन के केस में कांट से बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि एन के ऊपर ना तो प्लस दिया ना तो माइनस दिया। सो एट दैट टाइम यू कैन से कांट से। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. So have the logical thinking. Okay, I hope that everybody is clear with this. Shall we go for the next question? Okay, good. Now we'll go for a question which is somewhere, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोगों को ये राइट डाउन करना है। एवरीबडी टेक अ पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखने गया तो बहुत टाइम हो जाएगा, बट स्टिल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आई ट्राई टू राइट द क्वेश्चन, बट क्वेश्चन मेरा 100% पूरा नहीं रहेगा। सो राइट इट डाउन। पॉइंटिंग टू अ मैन, everybody write down the question. Pointing to a man in a photograph. Pointing to a man in a photograph, Vicky said. Vicky said. क्या बोलता है? थोड़ा ध्यान से सुनो भी। He is the brother of the wife. He is the brother of the wife of my sister's father. Of my sister's father. How is that? How is that man related to my father? How is that man related to my father? See, I'll read out the question once again. Pointing to a man in a photograph, Vicky said, he is the brother. He is the brother of the wife of my sister's father. Then how is man's, okay, यहाँ पे एक और है, how is man's father है यहाँ पे, how is man's father related to my father? How is man's father related to my father? Brother-in-law. 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 चार्ट बनाओ, गड़बड़ मत करो, चार्ट बनाओ। पहले विकी को खड़ा करो, फिर वहां से स्टार्ट करो। विकी, ठीक है, क्या बोलते हैं? विकी क्या बोलता है? He is the brother of the wife of my sister's father. पहले सिस्टर को खड़ा करो। यस पल्लवी, इट्स ओके, गुड। पहले सिस्टर को खड़ा करो। इसको खड़ा किया, सिस्टर को खड़ा किया। क्या बोलते हैं? माई सिस्टर्स फादर। माई सिस्टर मतलब विकी, विकी की सिस्टर, उसका फादर। तो लेके जाओ ऊपर फादर को, यहाँ पे बनाओ फादर। आगे देखो क्या बोलता है। विकी से दैट ही इज द ब्रदर ऑफ द वाइफ ऑफ माई सिस्टर्स फादर। मेरी सिस्टर के फादर के वाइफ का भाई है। जब मैं F1 बोल रहा हूं, देखो मजेदार कैसा है। विकी क्या बोलता है? मेरी सिस्टर के फादर के वाइफ का पिताजी है।
वाइफ का भाई ना। ठीक है, he is the brother of the wife of my sister's father. Then how is that father? अच्छा, man's father पूछा है, ये man है, सॉरी ये man आ गया आपका, ये father नहीं है, ये man है, इसका पिताजी। यहाँ पे आ जाओ आप, F1 देखो उसने क्या बोला है, उसने वो मैन का रिलेशन नहीं पूछा है, वो मैन के बारे में बात कर रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन। इसको देख के बात कर रहा है, इसको देख के बात कर रहा है। पहले उसने इसका रिलेशन बताया, ये कौन है, ये मेरी सिस्टर के पिताजी के वाइफ का भाई है। और आपको क्या रिलेशन निकालना है, इसके पिताजी का और मेरे पिताजी का क्या रिलेशन है, इसके पिताजी का और मेरे पिताजी का क्या रिलेशन है। विकी को मत पकड़ो यहाँ पे, माय फादर बोला उसने, फादर इन लॉ, माय फादर बोला उसने। देखो यहाँ पे विकी का फादर भी वही है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दीज टू पीपल। कौन हुआ, कौन हुआ, Father-in-law. कम ऑन। Father-in-law. इसके भाई, देखो वाइफ के भाई का पिताजी, वाइफ का पिताजी हुआ कि नहीं, यस और नो। वाइफ के भाई का पिताजी मतलब वाइफ का पिताजी हुआ कि नहीं। वाइफ्स ब्रदर्स फादर इज वाइफ फादर। तो आपके पिताजी को अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो ये इनका दामाद हुआ कि नहीं, और ये आदमी इनका ससुर हुआ। ठीक है, तो उसने किसके साथ किसका रिलेशन पूछा, पहले वो ध्यान से देखो। हाउ इज मैन्स फादर, इसका रिलेशन पूछ रहा है, ये इससे कैसा रिलेटेड है, तो ये इसका ससुर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फादर इन लॉ। द आंसर शुड बी फादर इन लॉ। द आंसर शुड बी फादर इन लॉ। एवरीबडी इज हैप्पी विद द आंसर, समझ में आ गया। कैसा भी क्वेश्चन देने लो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड देने लो, जब आप डायग्राम बनाओगे ना, यू विल फाइंड इट वेरी इजी। और डायग्राम के नोटेशंस ध्यान में रखो सिर्फ। Whenever you try to put it in the diagram and if you know the notations, then it becomes very easy for you, to give the answers. तो अभी वो कौन हो गया यहाँ पे, फादर इन लॉ। आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको चक्कर आने लग जाएंगे थोड़ी देर के लिए कि क्या बोल रहा है भाई। Whenever you draw the diagram, it is very clear that he is father in law. अगर उसने क्वेश्चन ऐसा पूछा होता, how is my father related to man's father, then how is my father related to, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है, how is my father related to the man's father, तो आप क्या आंसर देते हैं, ये इसका दामाद है ना, वेरी गुड, ये इसका दामाद है ना, Son-in-law. सन इन लॉ। तो दामाद को हम लोग क्या बोलेंगे, सन इन लॉ। दामाद को हम लोग क्या बोलेंगे, सन इन लॉ। इज इट क्लियर, एवरीबॉडी, सब लोगों को समझ में आ गया। ओके फाइन, नाउ आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है। ओके, यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यहाँ पे वो कुछ भी पूछ सकता था, यहाँ पे वो कुछ भी पूछ सकता था। समधी जी को क्या बोलते हैं सर, समधी जी को अभी फिलहाल अंकल ही ट्रीट करो, इन-लॉज बोला जाएगा, इन-लॉज। ठीक है, इन-लॉज ही पकड़ते वो लोग। वहां पे इतना बड़ा हमारे इंडिया में जितना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, बाहर के लोगों के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि वो रिश्तों को ज्यादा मायने देते नहीं है। समझ में आ रहा है। हमारे यहाँ पे चाचा जी बोले तो बहुत इज्जत से हम लोग वो अपने बड़े पिताजी के जैसा देखते हैं, वहां पे सिर्फ अंकल के जैसा देखते हैं। He is just the another uncle who is the uncle as it is जो मेरे neighborhood में है। The relation in foreign is not so strong as we are having in our like Asian sides. Asian side में
रिलेशन को बहुत महत्व है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन बनते जाएंगे। वहां पे सब लोग ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इन लॉस, खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, शैल आई गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन देन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के लो, ट्राई टू राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बी इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली। बी इज brother of D. B is brother of D. D is sister of E. D is sister of E. E is brother of F. E is brother of F. F is sister of K. Then how is K related to B? Then how is K related to B? So यहाँ पे this is the question. How is K related to B? Brother. Quickly answer it in the chat box. Most of you are saying brother. Isha says brother or sister. Brother or sister. The options are brother, sister, brother and sister, can't say. Okay. वैभवी already I have said कि कोई भी brother and sister कैसे हो सकता है, और हो सकता है, दोनों कैसे हो सकता है? राइट, एवरीबॉडी इज सेइंग कांट से। कांट से क्यों? क्योंकि देखो आपको पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर कांट से ऑप्शन दिख रहा है ना तो डायरेक्टली टिक मार्क कर दो, या नन ऑप्शन दिख रहा है तो डायरेक्टली टिक मार्क कर दो, क्योंकि के के ऊपर ना तो ब्रदर लिखा हुआ है ना सिस्टर लिखा हुआ है। इट इज नॉट मेंशन दैट कि के इज अ सिस्टर, के इज अ लेडी और अ जेंट्स, या मेल है फीमेल है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है। हम लोगों के ध्यान में क्या आता है, एफ इज अ ब्रदर, सॉरी एफ इज अ सिस्टर ऑफ के, मतलब के ब्रदर ही होता है। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हमारे घर में जनरली भाई बहन होता है, बहन बहन और भाई भाई बहुत कम दिखते हैं हम लोग। तो हमारी साइकोलॉजी कैसे रखती है, एफ इज अ सिस्टर ऑफ के, मतलब के भाई हो गया। कहाँ लिखा उसने भाई के भाई है? नहीं लिखा ना। जैसे मैं बोलूंगा एफ इज अ ब्रदर ऑफ के, तो लगे के सिस्टर हो जाती है, ऐसा नहीं है, मतलब लेडी हो जाती है। सॉरी, एफ इज अ सिस्टर ऑफ के लिखा तो के भाई हो गया। एफ इज अ सिस्टर ऑफ, सॉरी एफ इज अ ब्रदर ऑफ के बोला तो के बहन हो गई, ऐसा नहीं है। वो बहन भी हो सकती थी ना, बहन बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब उसने कुछ लिखा ही नहीं है, when they have not mentioned or he or she has not mentioned in the question itself कि वो मेल है या फीमेल है, तो आप डायरेक्टली कांट से और नन का ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करो। पहले आपके ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? अगर नन और कांट से नहीं दिया हुआ है तब बी और एस को ढूंढने की कोशिश करो, ब्रदर और सिस्टर, बी और एस को ढूंढने की कोशिश करो। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो। समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना?
Okay, fine. Now take the next question. Nitya is Sam's sister. Nitya is Sam's sister. Morgan is Sam's father. Morgan is Sam's father. Selvan is Rajan's son. Selvan is Rajan's son. Rajan is Morgan's brother. Okay. Then how Selvan is related to Nitya? And how is Selvan related to Nitya? How is Selvan related to Nitya? ठीक, आपको जो रिलेशन निकालना है, some of the students have like replied even. जैसे मैंने how is Selvan related to Nitya पूछा, आप लोग के रिप्लाई आने स्टार्ट हो गए. See, this is called as aptitude. मैंने आपको पहले ही बताया था कि एप्टीट्यूड का मतलब होता है not solving the question, this is how quickly you solve the question and correctly. आप 2 घंटे के बाद अगर इसी क्वेश्चन का मुझे आंसर दोगे तो उसका मेरे लिए कोई फायदा नहीं है. ओके, यही क्वेश्चन का अगर आप आंसर मुझे बहुत फास्ट देते तो मेरे लिए बहुत फायदे का. प्रगल्भ नेफ्यू कैसे गया, चेक करो कौन सी रेंज में. इसलिए ड्रॉ करते हो कि बहुत क्लियरली ड्रॉ करना है. नित्या, ठीक है, नित्या कौन है? शी इज अ लेडी. इज सैम्स फादर. कौन है सैम्स फादर? नित्या सैम की सिस्टर है और मॉर्गन उसका फादर है. ठीक है. एंड देन राजन उसका भाई है. राजन इज मॉर्गन्स ब्रदर. तो राजन उसका भाई है. ठीक है, राजन उसका भाई है. और सेल्वन कौन है? सेल्वन इज राजन सन. राजन का बेटा है. कौन? सेल्वन. तो ये चाचा का बेटा नहीं हुआ क्या? चाचा का बेटा हुआ कि नहीं है? तो चाचा के बेटे को आप क्या बोलोगे? कजिन बोलोगे, कजिन ब्रदर बोलोगे. अगर कजिन ब्रदर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो कजिन पे टिक मार्क करो, बिकॉज इट इज क्लियरली मेंशन कि वो उसका सन है. सन इज मेंशन. तो इतना क्लियर है कि वो लड़का ही है. सेल्वन इज अ बॉय. ठीक है. सो ही कैन बी आइदर, अगर ऑप्शन में क्या बोलते हैं उसको, इफ इट इज गिवन एज कजिन एंड कजिन ब्रदर, देन मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज कजिन ब्रदर. Where in the option it is only given as cousin, then put it on cousin. This is aptitude. This is what it was expected. अब आप ऐसे क्वेश्चन देख के डरोगे नहीं. ये क्वेश्चन देख के पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, because you know how to solve it. See how simple the things are in aptitude. कल हमने कोडिंग डिकोडिंग देखा, how simple it was. आज हम लोग रिलेशंस देख रहे हैं, कितना सिंपल है. ऑलमोस्ट 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए आपके. कोडिंग डिकोडिंग एंड ब्लड रिलेशंस. इज इट नॉट सो सिंपल? कितना कॉम्प्लिकेटेड दिया मैंने. अगर ये किसी और को सुनाओगे ना, जिन्होंने सीखा नहीं है, फिर जिनको आता नहीं है, सुनाओगे ना तो बोलेगा जाने दे यार, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है. बट आप लोग इसको क्वेश्चन लिखते लिखते आपने मुझे आंसर्स भेजा है. दैट इज वेयर आई एम हैप्पी. मुझे चाहिए कि आप जल्द से जल्द आंसर दो, लेकिन करेक्ट दो. ठीक है. नाउ यू आर फाइंडिंग इट सिंपल, द ब्लड रिलेशंस. एवरीबॉडी, आर यू फाइंडिंग इट मोर सिंपल? Yes, sir. Very good. Very good. Very good. Very good. Okay. Now take the next question.
Now take the next question. A man says to a lady, that your only brother's sister is my mother. Your only brother sister is my mother. He says that your only brother sister is my mother. Then how is lady related? Now is lady related to man's, देखो यहाँ पे क्या दिया, man's maternal grandmother. Man's maternal grandmother. Options are, option भी दे देता हूँ, mother, B is daughter, C is sister, and D is brother-in-law. D is brother-in-law. Daughter. तो पहले ट्री बनाओ, अगर हो सके तो इजीली ट्री बनता है, बहुत इजी है क्वेश्चन. वेरी गुड. Most of you have started replying. That's a great sign. Very good. क्वेश्चन रखते रखते आप लोगों के आंसर आ रहे हैं. वेरी गुड. चलो मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ. सिर्फ लेडी यहाँ पे है, लेडी your only brother sister is my mother. Your only brother sister, your only brother मतलब लेडी का ब्रदर, इसकी सिस्टर is my mother. तो मैन नीचे आ गया, देखो मैन सिस्टर का बेटा है, ठीक है, राइट. फिर आगे क्या बोलता है वो, योर ओनली ब्रदर सिस्टर इज माय मदर. देन हाउ इज मैन मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब मैन के मम्मी की मम्मी. तो यहाँ पे आ गया आपका ग्रैंड मदर. इज रिलेटेड टू एल. देखो आप, इज रिलेटेड टू एल. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ही जनरेशन गैप है. तो मतलब ये हो गई बेटी, ये हो गया इसका बेटा, और ये हो गई इसकी बेटी. दैट्स इट, राइट. So the answer, most of you have given the answer. So answer is B, that is daughter. देखो डायग्राम कितना इजी बना के देते हैं. सिस्टर का भाई, ये भाई की फिर से लेडी है, मतलब सिस्टर ही है इनडायरेक्टली. तो उसको रिलेट करना है इसके साथ. तो ये तीनों तो भाई बहन हुए ना, तो ये तीनों इसके बेटे या बेटी होने चाहिए. Because it is, she is a lady, then the answer should be daughter. Everybody is clear with this? Most of you have given the answer. That is what I am happy with that. But still I am not getting 123 answers because 124 participants are there. मुझको अकेले को छोड़ा, तो 123 students are there, and I am expecting that each and every 123 should solve it. ये एप्टीट्यूड कहीं पे भी काम में आएगा आपके, डोंट वरी. ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं. ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द एप्टीट्यूड पेपर पे आपको मिलेगा. कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द एप्टीट्यूड क्वेश्चन पेपर्स में आपको मिलेगा. भले ही इसमें नहीं आए, भले इन्फोसिस में आए नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं तो आएगा. यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. बहुत इंपॉर्टेंट है. 10 से 12 चैप्टर ही ऐसे इंपॉर्टेंट है पूरे एप्टीट्यूड में जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, अदर देन बेसिक्स. बेसिक एक 7-8 चैप्टर वो छोड़ दो, उसके अलावा बोल रहा हूँ. देयर आर सम टाइप ऑफ टिपिकल चैप्टर्स जहां से क्वेश्चन आते हैं, मतलब आने ही है, बिकॉज उस टाइप के क्वेश्चंस वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन से उनको क्या फायदा होने वाला है, हाउ द ब्लड रिलेशन क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर देम, क्यों चेक कर रहे हैं वो लोग आपका कि ब्लड रिलेशन आपको अच्छे से आता है कि नहीं आता है. क्यों चाहते हैं वो लोग? व्हाई एप्टीट्यूड पीपल? कोई भी ऐसी पागल नहीं है ना कि कुछ भी उठा के पूछ लेगा. व्हाई दे आर एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड नो द ब्लड रिलेशंस.
क्या फायदा हो रहा है उनको, क्या आप लोगों का क्या चेक कर रहे हो लोग? What are they checking? Thinking, logic, thinking, logic. network solving, good, logic. Okay. See, इससे ये पता चलता है, देखो मैंने यहाँ पे 2 से 3 चीजें बताई है। पहला, कैटेगराइज करना आता है कि नहीं आता है आपको? पहले क्या, whether you know how to categorize the things. जैसे हमने नोटेशन लिया प्लस एंड माइनस, सो कैटेगराइज कर दिया आपने मेल और फीमेल में। आपने ऐसा किया तो आपने कैटेगराइज कर दिया कि आप जनरेशन गैप की बात कर रहे हो। आपने ऐसा लिखा तो आपने कैटेगराइज कर दिया कि ये कपल की बात हो रही है। मतलब कैन यू इन योर रियल लाइफ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए तो फर्स्ट कैन यू कैटेगराइज इट, कि किसको हम कैसे दिखाएंगे। लगे आप काम पे नहीं लगते, काम पे लग रहे तो बहुत गलत कर रहे हो। पहले आपको प्लान करना पड़ता है, फर्स्ट यू प्लान इट। तो प्लानिंग क्या है यहाँ पे? फर्स्ट गिव द नोटेशंस टू डिफरेंट थिंग्स इफ इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल है तो कोई जरूरत नहीं, बट व्हेन इट कम्स टू द कॉम्प्लिकेशंस, वेदर यू पुट इट इन सिंबल्स और नॉट, आपको सिंबलाइज करना आता है कि नहीं आता है। आप कुछ भी सिंबल यूज करो, दैट इज अप टू यू, बट डू यू नो इट और नॉट, पहला। ओके, दूसरा, आप वर्ड्स को पिक्चर में कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं, वर्ड्स टू डायग्राम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। whenever I explain somebody with diagram, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना अभी, ये बोलते वक्त आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। जब मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे, when I show it on paper, words to diagram, it is very easy for you people to make the others also understand. डायग्राम बना के सिखाओगे ना, जैसे अभी आपने पिछले वाले इसमें देखा होगा, मैं कितने एरो मार्क मार रहा हूँ, देखो यहाँ पे हाउ मेनी एरो मार्क्स आर देयर। आप कहीं पे भी देखो, मेरे हर स्लाइड में कहीं ना कहीं एरो मार्क्स बहुत ज्यादा दिखेंगे आपको। व्हाई? बिकॉज आई फील, ये देखो यहाँ पे मैंने एरो मार्क दिए, बिकॉज मैं उसकी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहता हूँ। सी हियर, डायग्राम, डायग्रामेटिकली जब मैं आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली। सो हाउ वेल यू कैन कन्वर्ट सेंटेंस टू डायग्राम और वर्ड्स टू डायग्राम, क्योंकि क्लाइंट जब आपको कोई भी क्वेश्चन मतलब देता है ना, तो बहुत बार वो लिख के देगा आपको कि मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एंड देन या तो बोल के बोलेगा। कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल्स, यू शुड बी एबल टू लिसन हिज प्रॉब्लम्स, कि उसको क्या चाहिए फाइनली, and then can you convert it into diagram and explain to your subordinates कि this is what he is expecting. Try to understand that this is what he is expecting. उसको मामा भांजा यहाँ पे दिखाना नहीं है। क्या करना है उसको मामा भांजा लेके? कोई कंपनी को मामा भांजा लेके क्या करना है? नहीं करना है उसको। बट यहाँ पे आपको कंपल्सरी डायग्राम डालना ही पड़ता है, देन यू कैन इजीली एक्सप्लेन इट टू अस और कैन गिव यू द आंसर। तो वो आप लोगों को कर रहे हैं। एंड देन द थर्ड वन इज, आप एनालाइज कर पा रहे हो क्या? जो आपके हाथ में चीजें दी है, कैन यू एनालाइज इट? ये इसका पिताजी है तो ये इसका कौन है, ये इसका कौन है, ये कैसा है, क्या है? सो एनालाइजेशन, एनालाइजिंग स्किल चेक हो रहा है आपकी। देखो कितनी चीजें चेक हो रही है। सो दैट्स व्हाई दे आर एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू शुड सॉल्व। अगर आपको इसमें ऐसा करना आता है तो मैं अगर कुछ और दूंगा तब भी आप डायग्रामेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो चेक कर रहा है क्यों, और वो ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो क्लाइंट के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। कंपनी कैन नॉट आस्क कि ऐसा ऐसा मोबाइल बनाना है, ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए आप मतलब वेन डायग्राम बना के दिखाओ या आप अपना फ्लो चार्ट बना के दिखाओ। ये फ्लो चार्ट है आपका। इनडायरेक्टली वो आपका फ्लो चार्ट चेक कर रहे हैं कि आपको फ्लो बन रहा है। फ्लो तो पता है कि नहीं, कौन क्या है, किसको कहाँ पे रखना है, लेफ्ट में किसको रखना है, राइट में किसको रखना है, टॉप में किसको रखना है, नीचे किसको रखना है। So these are the skills that will be checked by these kind of questions. That's why they are giving it to you. Is it everybody clear with this? Everybody is clear with this? उसको मामा भांजे, आपके ससुर कौन है, सास कौन है, आपको पता है कि नहीं, वो वर्ड्स आप समझते कि नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। बट वो कॉमन वर्ड्स है जो आप इजीली समझते हो, इसलिए उसके कॉम्प्लिकेशंस बना के वो आपको देने की कोशिश कर रहा है, सो दैट वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। अगर आपको डायग्राम बनाना आता है, एनालाइज करना आता है, थिंकिंग करना आता है, लॉजिकल थिंकिंग तो ही, बट वर्ड्स को आप डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? आप नोटेशंस खुद के बना रहे हो क्या, और फिर आप सॉल्व कर रहे हो क्या? दिस व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। रोमा इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय, रोमा introduced a boy that he is my maternal uncle's father's
only daughter's son. Roma introduced a boy that he is my maternal uncle's father's only daughter's son. How is that boy related to Roma? How is that boy related to Roma? How is that Brother. boy related to Roma? Very good. Very good. Very good. Very good. He is the brother. That boy is the brother of Roma. That boy is the brother of Roma. पिछले क्वेश्चन भी समझना जरूरी है. यहाँ पे क्या पूछा? हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू रोमा? अगर रोमा रिलेटेड टू बॉय पूछा तो आप सब लोग सिस्टर बताते. Okay, how many replies that I have got? पता तो चले सब लोग आए कि नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 26 27 28 29. Only around 40 people have understood. Only around 40 people have given the answer. बाकी के लोग भाई सिर्फ टीजी को दिखाने के लिए अटेंड कर रहे हैं क्या? Are you here just to show to the TG that you are attending? Don't do that. That is not expected from matured people. If it is of somewhat helpful to you because you are spending your 2 important hours of your life with me, then if it is of no fruit, या फिर इसका कोई फायदा नहीं है, if it is not giving you any kind of profit, then what is the use of sitting with me? Okay, everyone should reply whenever the question is asked. आपको सिर्फ एक ब्रदर या बी लिख के भेज दे तो भी बहुत है मेरे लिए. I can understand, but do that. मैं फोर्सेबली आपको ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि you should start responding. लाइफ में नहीं तो आप ऐसे ही रह जाओगे. कोई कुछ पूछ रहा है, आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे उसको, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे. Responding to the people when they are talking to you is more important. आपको आता है, मुझे मालूम है. आपको लगता है मेरे को आता है, मैं क्यों बताऊं सर को? सर को भी तो पता चले ना आपको आता है, तभी तो आगे बढ़ेगा ना, नहीं तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता रहेगा. So responding is very important in life. See, these are some of the soft skills that you should have. Responding correctly, timely. नहीं कर रहे हो तो फिर वैल्यूज कम हो जाते हैं. टाइमली रिस्पॉन्ड करना चाहिए. Anybody who has not understood this और बोल रहा है कि सर आप सॉल्व करके दिखाओ. Anybody who has not understood this and if he is saying that कि सर सॉल्व करके दिखाओ. Those who have not understood, please put in the chat box as NU. I'll understand. Not understood. Otherwise, I'll go for the next question. Okay. So if I'm not getting any reply, that it means that everybody has understood it. Very good. Very good. Okay. I'll go for the next question. Go for the next question. Ramu's mother said to Ramu. Ramu's mother said to Ramu. Ramu's mother said to Ramu. क्या बोल रही है? My mother has one son. My mother has one son. Whose son is Nilesh's? Whose son is Nilesh's
Whose son is Nilesh? Not Nilesh. Whose son is Nilesh? Full stop. Whose son is Nilesh? Full stop. How is Nilesh related to Ramu? How is Nilesh related to Ramu? Very good. Very good. सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजीली और बहुत क्विकली आपने रिप्लाई किया. दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू आर डूइंग. दिस इज व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड. यू पीपल शुड रिप्लाई इट वेरी क्विकली. आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर डूइंग इट. वेरी गुड. सो ये मुझे सॉल्व करने की शायद जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीबडी अंडरस्टूड दैट ही इज अ कजिन. Okay, Ramu's mother said to Ramu, "My mother has one son." रामू बोल रहा है कि मेरी माँ को एक ही बेटा है. मदर माइनस हैज वन सन. ठीक है, और उसका बेटा कौन है? रामू सेज, Ramu's mother said to Ramu, sorry, Ramu's mother said to Ramu है, रामू की माँ बोल रही है रामू को, my mother has one son. मतलब बेटा बाहर पूछो. My mother has one son. ओके, उसकी भी माँ. यहाँ पे M1 M2 बोल देते हैं. M2 M1. और उसका जो बेटा है उसका नाम क्या है? नीलेश है. दिस इज द क्वेश्चन. एंड उसका बेटा क्या है? उसका नाम है नीलेश. एंड दीज टू आर कजिन्स. एक ही जनरेशन के, लेकिन अलग अलग पिताजी माताजी के बच्चे, लेकिन एक ही जनरेशन के. सो दैट्स व्हाई इट शुड बी कजिन. ओके, वेरी गुड. अब क्योंकि वो नीलेश है तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो प्लस है, तो हम लोग उसको कजिन ब्रदर भी बोल सकते हैं. और रामू भी प्लस है, हम लोग कजिन ब्रदर भी बोल सकते हैं. ठीक है, बट कजिन ऑप्शन वुड बी करेक्ट. Cousin option would be correct. Is it clear everybody? Now can you solve such kind of questions? अब आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. I'm expecting that after this, take out any of the aptitude book and solve at least 5 to 10 such type of questions on your own. At least 5 to 10 types of questions on your own. This kind of question, मतलब जो ब्लड रिलेशन से या फिर कोडिंग डिकोडिंग है, ऐसे वाले दोनों चैप्टर के 5-5 या 10-10 क्वेश्चन ऑन योर ओन सॉल्व करो. बिकॉज नाउ यू कैन थिंक ऑफ समथिंग. अब आपके पास लॉजिक है, यू आर हैविंग ट्रिक्स, यू आर हैविंग एनीथिंग व्हाटएवर जो आपके पास होना चाहिए था, आपके पास है अभी. आप उसको यूज करके आप ऐसे क्वेश्चंस और सॉल्व कर सकते हो. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू पीपल शुड सॉल्व दिस. ठीक है, अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश कर रहा हूँ. कॉम्प्लिकेटेड मतलब टाइप इज डिफरेंट, थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, बट वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग इट यू विल अंडरस्टैंड इट. देखो क्या बोलता है वो. इफ A cross B means B is father of A. If A cross B means B is father of A, and A plus B means A is wife of B. A is wife of B. A divided by B means A is brother of B. A is brother of B. Then what is the relation? What is the relation of J with L
J with L in J plus H divided by R multiplied by L. Then what is the relation of J to L? J to L का relation निकालना है आप लोगों को. मतलब J L के लिए क्या है? J L का क्या हुआ? ठीक है, and then do that. अब यहाँ पे आपको नोटेशंस एंड सिंबल्स दोनों भी काम में आने वाले. यहाँ पे नोटेशंस एंड सिंबल्स दोनों भी काम में आने. जे एल का क्या हुआ? फादर इन लॉ. एल का पूछा है, एल जे का नहीं पूछा है. सम ऑफ पीपल आर रिप्लाइंग इट रॉन्ग. जे एल का क्या हुआ? डॉटर इन लॉ. क्वेश्चन देखो, जे एल का क्या हुआ पूछा है. यहीं पे आप गड़बड़ करने वाले एग्जाम में. मैंने एल जे का क्या है ये नहीं पूछा है. जे एल का क्या है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ जे विद एल? जे विद एल, सॉरी, जे विद एल पूछा है. अब थोड़े थोड़े आंसर्स क्या बोलते हैं उसको, ट्रैक छोड़ के भी आ रहे हैं. आंट, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, बहुत सारे लोगों के डॉटर इन लॉ इज द आंसर एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. सी थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, जो बोला है वैसे लिखते जाओ. क्या बोला उसने? पहला जे प्लस एच है. जे प्लस एच मतलब ये वाला लाइन फॉलो करना है आपको. इसमें क्या बोलता है कि अगर जे पहला है, देखो अगर ए पहला है तो वो वाइफ है, तो जे पहला तो जे वाइफ है, सिंपल. तो जे क्या होगी? नेगेटिव होगी. किसकी वाइफ है? बी की वाइफ है. अगर ए प्लस बी है तो एच कौन हो गया? उसका पति हो गया. तो कैसा दिखेगा रिलेशन? ऐसा दिखेगा. और एच कौन हो गया? प्लस हुआ कि नहीं? सिंपल है. तो जे तो लड़की है, इतना क्लियर हो गया. तो वो फादर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ तो हो ही नहीं सकती है. हाँ, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ हो सकती है, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. बट जे लड़की है तो फादर ब्रदर ऐसे क्वेश्चन तो जाओ ही मत. सिंपल सा क्लियर है कि या अगर कहीं ब्रदर लिखा हुआ है कहीं भी किसी भी ऑप्शन में तो पहले तो उसको डिस्कार्ड कर दो, वो तो ऑप्शन आपके है ही नहीं. अब आगे बोलते हैं वो डिवाइडेड बाय है. डिवाइडेड बाय में क्या बोलता है? अगर ए डिवाइडेड बाय बी है तो ए बी का भाई है. बी कौन है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ए भाई जरूर है. तो ए बी का भाई है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय आ गया. तो यहाँ पे आर कौन है मुझे मालूम नहीं है. आर भाई है, बहन है, मुझे मालूम नहीं. लेकिन एच जरूर आर का भाई है. एच क्या है? एच इज द डेफिनेटली ब्रदर ऑफ आर. बट आर कौन है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसने उसका रिलेशन अभी तक बताया नहीं. अब आगे वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है. क्या बोलता है वो? क्रॉस एल है. क्रॉस एल, तो देखो ए क्रॉस बी में बी फादर है. देखो सेकंड वाला फादर है, तो सेकंड कौन है? एल है. तो एल कौन हो गया? आर का फादर हो गया. एल कौन हो गया? आर का फादर हो गया. तो एच का भी क्या हो गया? एच का भी क्या हो गया? एल. एच का भी एल क्या हो गया? Father. फादर, राइट. एल इज ऑल्सो फादर ऑफ एच. और अगर वो, या फिर एल उसका बेटा हो गया और बेटे की पत्नी है तो क्या हो गई? वो बहू हुई ना. तो बहू को हम लोग क्या बोलते हैं? बहू को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ. अग्रीड Daughter. एवरीबॉडी? जिन्होंने फादर इन लॉ या कुछ और बोला था, देखो रिलेशन किसका पूछ रहा है? जे का एल के साथ पूछ रहा है तो डॉटर इन लॉ होगी. अगर एल का जे के साथ पूछेगा तो डेफिनेटली फादर इन लॉ. मैंने इसलिए बोला था स्टार्टिंग में कि किसका रिलेशन किसके साथ. मेरा मेरे पिताजी के साथ क्या रिलेशन है? तो मेरे पिताजी है. मेरे पिताजी का मेरे साथ क्या रिलेशन है? तो मैं उनका बेटा. अंडरस्टैंडिंग? किसका रिलेशन किसके साथ है, तो किसका किसके साथ निकाल रहे हो, पहले वो फाइंड आउट करने की कोशिश करो. अच्छा लगा क्वेश्चन? ये मजा आया क्वेश्चन में थोड़ा सा? देखो अब यहाँ पे आप डिवाइड प्लस को नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हो. डिवाइड प्लस और माइनस को आप नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हो अपने नोटेशन में. सी दिस व्हाट आई वाज सेइंग. विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड कन्वर्ट इट इनटू नोटेशंस? आपने नोटेशन में कन्वर्ट किया, कितना इजी पड़ गया आपको? हाउ इजी इट इज, राइट. सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि किसका रिलेशन किसके साथ पूछ रहा है. ही इज आस्किंग द रिलेशन ऑफ जे विद एल. तो जे एल का क्या हुआ? तो जे एल का, और सॉरी जे एल की बहू है, तो बहू है तो डॉटर इन लॉ होगी. दैट्स इट. इज इट क्लियर? जस्ट गिव मी अ सेकेंड.
Just give me a second. Okay. Now take down the next question. If screen visible है ना सबको? Screen visible है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. If Sir. A star B, if A star B means A is father of B. A is father of B. A cross B means A cross B means A is mother of B. A is mother of B. A hash means A is husband of B. A is husband of B. A is husband of B. अब देखो यहाँ पे मजेदार क्वेश्चन है. Which of the following means P is grandson of Q. The options are Q hash R multiplied by S star P, Q star N multiplied by P hash R, Q star L hash N multiplied by P. Then D option is P hash N multiplied by M star Q. Okay, go ahead with that. A is the answer. चलो हम लोग डायग्राम बनाते हैं. आप लोगों के हिसाब से मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ. Q हैश R. Q हैश R का मतलब क्या है कि Q, देखो यहाँ पे A हैश B का मतलब क्या है कि A is a husband of B. So Q is a husband of R. Agreed with this? Q husband है मतलब वो उसकी वाइफ ही हुई, राइट? उसके बाद क्या बोलते हैं? R cross S. R cross S का मतलब क्या है कि A is the mother of B. So R is the mother of S. R is the mother of S.
R is the mother of S. उसके बाद क्या बोलता है वो? S star P. So S is a father of कौन? P. तो S भी फादर है, डिक्लेयर हो चुका है। देखो यहाँ पे जिन्होंने ये ऑप्शन बोला है, आप लोगों के लिए आंसर मैं बताता हूँ कि कितना गलत सोच रहे हो आप लोग। ध्यान दो, S is the father of B. तो यहाँ पे P लड़का है लड़की, आपको पता चल रहा है क्या? ये पूरे रिलेशन में P लड़का है या लड़की है, कहीं पे आपको पता चल रहा है क्या? यस और नो? क्योंकि उसने बोला कि S उसका फादर है, लेकिन P लड़का है लड़की है, किसने बताया आपको? ये रिलेशन में आपको पता चल रहा है कि कहीं पे P लड़का है या लड़की है? No, sir. तो इसका मतलब जहां जहां पे भी P आखिरी में है ना, उसको छोड़ दो तुम। ये दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। तो जिन्होंने A और C बोला है वो भी शायद अभी फिलहाल छोड़ दो, क्योंकि P आखिरी में है। और अगर P आखिरी में है तो हाँ, अगर हस्बैंड वाली बात आती है, अगर हैश होता था ना यहाँ पे अगर हैश होता तो हम कुछ ना कुछ कर सकते थे। समझ में आया? क्योंकि हैश जहाँ पे है वहीं पे और स्टार जहाँ पे वहीं पे पता चलता है कि वो लड़का है, फादर है या तो फिर हस्बैंड है। आइदर ही इज अ फादर और ही इज अ हस्बैंड। वो आपको कहाँ पे पता चलता है? जब उसके पीछे कंपलसरी आइदर स्टार होना चाहिए और हैश होना चाहिए। और P फादर है या मदर है वहीं पे पता चलेगा, सॉरी फादर है या फिर हस्बैंड है वहीं पे पता चलेगा जब P हैश के पीछे होगा या फिर स्टार के पीछे होगा। तो P हैश के पीछे एक तो इस जगह पे है और एक इस जगह पे है। देखो यहाँ पे कितना सिंपल सा लॉजिक है। देखो लॉजिक समझो पहले, हर क्वेश्चन सारे ऑप्शन ड्रॉ करते नहीं बैठना है। पहले ये देखो कि कहाँ पे आपको दिख रहा है कि P किसी का हस्बैंड है या फिर किसी का फादर है। और P अगर किसी का हस्बैंड दिखना चाहिए, फादर दिखना चाहिए, तो या तो स्टार से पहले होना चाहिए या हैश से पहले होना चाहिए। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस? अभी भी शुभम यू आर सेइंग डी। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पहले डायग्राम बनाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? यहां तक समझ में आ गया? P लड़का है ये तभी पता चलेगा या तो वो फादर होना चाहिए या तो वो हस्बैंड होना चाहिए। और अगर फादर या हस्बैंड होना चाहिए तो वो स्टार से पहले होना चाहिए या हैश से पहले होना चाहिए। ये आपको जिस जिस ऑप्शन में दिख रहे हैं पहले उसको आप उसी के क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इसके या फिर इसके। These two things are obsolete. We cannot do that. These two things are obsolete. We cannot do that. Okay? तो अब बच्चे मेरे पास ये दो। अब हम इन दो को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। I'm just rubbing the first diagram that I have drawn, and then again we'll draw the things. थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो आपको चारों ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप 50-50 में आ गए। अब 50-50 में कहीं ड्रॉ करना है तो आप लोगों को ये भी देखना है कि कहां से ड्रॉ करना है। अब देखो Q स्टार N। Q स्टार N का मतलब क्या हो गया? Q is a father of N. Q is a father of N। ये है ना उसने ऊपर। स्टार का मतलब क्या है? ये पहला वाला दूसरे का पिताजी है। तो Q is a father of N। यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरा क्या दिया उसने? N क्रॉस P। N क्रॉस P मतलब क्या है कि पहला वाला दूसरे का मदर है। पहला वाला दूसरे का मदर है, तो मतलब ये भी फिक्स हो गया कि ये औरत है, that she is the lady। N क्रॉस P में N is a mother of P, so N is also a lady। Then P is a husband of R, sorry हैश दिए, हाँ हैश का मतलब क्या? हस्बैंड है। Then P is the husband of R, तो P is the husband of R। यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि R लेडी है और ये कौन है? हस्बैंड है। ओके तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रैंडसन बन रहा है। ऑप्शन बी में ग्रैंडसन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऑप्शन बी में ग्रैंडसन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है तो इसको भी ड्रॉ करके लो, बहुत क्विकली ड्रॉ है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। P हैश N मतलब P N का पति है। P हैश N मतलब P क्या है? N का पति है, हस्बैंड है। N क्रॉस M, N क्रॉस M मतलब N M की माँ है। N M की माँ है। देखो क्रॉस में क्या है? पहला वाला दूसरे की माँ है। N क्रॉस सॉरी N कहाँ पे कर रहे थे हम लोग? ये M दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, N क्रॉस M तो N M की माँ है। अब उसने क्या बोला? M स्टार Q। स्टार का मतलब क्या है? फादर। तो M स्टार Q तो ये Q का फादर है।
कौन? m। तो यहाँ पे ग्रैंडसन की तो बात ही नहीं पैदा होती ना। p के नीचे आ गया है q, तो q उसका मतलब उसकी पत्नी की माँ का बच्चा है, और वो यहाँ पे ये भी नहीं पता कि क्यों कौन है, तो ग्रैंडसन की तो बात ही पैदा नहीं होती। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, which is the answer which is correct? Which is the answer that is correct? B. B is the correct answer. गड़बड़ मत करो, मैंने बोला ना क्विकली सॉल्व करने के चक्कर में गड़बड़ मत करो। एंड देन इफ यू आर हैविंग द नेगेटिव मार्किंग, देन थोड़ा सा दिमाग को शांत रखो और स्टेबल रखो। डोंट डू एनीथिंग इन अ हरी। बहुत ज्यादा भी गड़बड़ नहीं करनी। अपने पास 30 सेकंड है, पहले ये देखो कि P कहाँ पे है, Q कहाँ पे है, उसको किस लेवल पे रखा गया है, वहां पे बता सकते हो कि वो बेटा ही बेटी है। थोड़ा सा दिमाग लगा के you need to solve that. So I hope that everybody agrees that B is the correct answer. B is the correct answer. Okay, right. So I think now you can solve this kind of questions also, right? Okay, now you can solve these types of questions also. तो ऐसे भी 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, ऐसे भी 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। See, within 2 hours we have completed 1 chapter. वो भी जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लगता है, because I am writing and then explaining and then everything. तो आप ये ध्यान में दो कि आप 1 hour में 1 चैप्टर खत्म कर सकते हो एप्टीट्यूड, because you are engineers. आपका एप्टीट्यूड ऑलरेडी थोड़ा डेवलप हुआ रहता है, your logical thinking, analytical thinking is already developed somewhere. So it should not take more than 1 hour for any chapter for you people to understand with shortcuts. Okay, so give time for aptitude. टाइम दो थोड़ा सा, एक 1.5 घंटा रोज का दो, 10 से 12 दिन में आपका एप्टीट्यूड परफेक्ट हो जाता है। और ये चीज आपको मालूम है कि मुझे लगने वाली है हर जगह पे। And I don't know why you people don't take it seriously. बहुत सारे बच्चे अभी भी सीरियसली नहीं लेते, जब आएगा तब देखेंगे, we'll do that when it comes. Don't do like that. You know that most of the companies, competitive examinations, GATE, everybody is expecting that you should know aptitude. पहला आपका ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसको आप सबसे सीरियसली लो, even more than technical, and then think of technical. मतलब इसको पहले प्रायोरिटी पे लो और पहले इसको सॉल्व करो, ये आपका पहला स्टेप है। And then parallelly you should go for technical subjects. इसको रोज टाइम दो ना, 1 से 1.5 घंटा टाइम दो, within 10-15 days। अरे 10-15 दिन में आप ऐसी चीज को अपने हाथ में ले रहे हो जिसके चलते मुझे जॉब मिल सकता है, तो इतना इजी, इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है यार? Getting selected in campus interview is one of the very easiest thing that you can have. The only thing is that, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 80 to 90% students don't prepare and go. They just go, sit for the paper and come back. ये मैं आपको 10 बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे इन वीडियो खत्म होगा आप लोगों को रियलाइज होगा कि सर क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, बट मेरा प्रिपरेशन वो थोड़े उस लेवल तक गया नहीं। Okay, so make sure that you are putting your 100% to it. You are giving your 100% to it. Is it clear, everybody? Is it clear, everybody? Yes, sir. Yes, sir. I hope that everybody will do that. From electrical, ENTC and CSE, 3 branches students are here, and I'm expecting that everybody will do that. Okay, very good. Give your time, give your concentration. छोड़ दो ये 15 दिन सब कुछ. Give your 100% to the things where you need or where you think that I need to improve. I'm not saying कि हर किसी को aptitude नहीं आता है, but majority की बात कर रहा हूँ मैं. I'm talking about majority, not minority. Minority में हो सकता है कि थोड़े बहुत लोगों को आता रहेगा. Some of you people are very good at communication. Some of you people are very good at aptitude. Some of you are very good at technical. But हमको इन तीनों को साथ में लेके घूमना है. All the 3 should come with us. Imbibe करो, प्रैक्टिस करो इतना कि वो आपके कैरेक्टर में ढल जाए. जैसे ढलेगा तो ऑटोमेटिकली एवरी क्वेश्चन विल बी वेरी इजी फॉर यू. Okay, so with this note I think I shall stop here because it is already around 2 o'clock. Sorry, 2 hours. If it is 2 hours, then I think you need to again recharge your battery, because for the next session, which will start at 12:30, I think. So make sure that you are attending the second session also, because it is DBMS, very important session. Okay, and so from tomorrow I hope that your Python will
There is no difference from okay, fine. So with this note, I think I shall stop here so that you can prepare for the second session and do the things well. Okay, थोड़ा time दो और अच्छे से करो. Fine. So I'll be just closing out the session. So please leave the session as early as possible. Yeah, thank you all for the reply with thank you, sir. We are always here. We and our dedicated team from SDCC is always here to help you out. सिर्फ ये है कि हमको उसका result चाहिए. When we are doing something extra for you, then we are expecting that you should work extra on yourself. Okay, this is what we are expecting. कि maximum आप लोगों का यहाँ पे clear होना चाहिए. That is what we are expecting. हेलो सर. हाँ बोलो बेटा. सर वो बी ऑप्शन कैसे है, आप रिपीट करोगे प्लीज? We have to. सर वो बी ऑप्शन कैसे आया है, वो प्लीज रिपीट करोगे? कौन सा ये वाला? अभी का? हाँ सर. अभी सी है वो क्या बोलता है Q और N के बीच में स्टार है तो स्टार वाला मतलब ये वाला ऑप्शन है तो Q N का पिताजी है इतना मुझे समझ में आ गया राइट स्टार है ना स्टार का मतलब फादर है फादर किसका है वो N का फादर है सो Q इज द फादर ऑफ N अग्रीड विद दैट यहाँ तक समझ में आ गया तुमको पहला स्टेप यस सर. हाँ यस. ओके अब दूसरा क्या बोलता है वो उसने क्रॉस डाला है क्रॉस N और P के बीच में क्रॉस है अगर N और P के बीच में क्रॉस है तो अगर A और B के बीच में क्रॉस है तो A इज मदर तो मतलब N यहाँ पे पहले तो N इज अ मदर किसकी मदर हो गई P की मदर हो गई किसकी मदर हो गई P की मदर हो गई इज इट क्लियर द सेकंड स्टेप ये वाला क्लियर हो गया सेकंड वाला यस सर. उसके आगे उसने Yes, क्या बोला sir. P हैश R तो हैश का मतलब ये वाला थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है अगर A हैश B है तो A B का हस्बैंड है तो P इज द हस्बैंड ऑफ R तो इसका मतलब P लड़का ही हुआ ये क्लियर हो चुका है क्योंकि हस्बैंड है अब देखो मतलब देखो P कौन हुआ P की मम्मी का पिताजी क्या हुआ उसका ग्रैंडफादर ही हुआ ना P की हाँ, मम्मी का sir. पिताजी कौन हुआ ग्रैंडफादर हुआ तो Q क्या हो गया उसका Q उसने क्या पूछा है कि P इज द ग्रैंडसन ऑफ Q ऐसा कौन से स्टेटमेंट में प्रूव हो रहा है तो इस स्टेटमेंट में प्रूव हो रहा है कि नहीं कि P जो है वो Q का ग्रैंडसन है Yes, sir. होता है यहाँ पे नाता है होता मतलब पिताजी के बच्चे को बोलते हैं और नाता किसको बोलते हैं माता जी के मतलब साइड से अगर देखा जाए तो नानी के बच्चे को या नाना के बच्चे को हम लोग नाता बोलते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नाता और दादा के बच्चे को हम लोग ग्रैंडसन एंड ग्रैंडफादर ही बोलते हैं मैंने पहले क्लियर कर दिया था राइट हाँ सर. समझ में आ गया ओके Yes And sir. the people can leave now if you have no doubts and you can leave the sessions